आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी। पाठ है पाठ 1 नई उषा। इसके कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल। प्रस्तुत कविता आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित है। दास्ता की कालिमा छट चुकी है। दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय युवाओं ने असंख्य कुर्बानियाँ दी हैं। अतः आज़ादी के इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व कुछ और अधिक है। देश की प्रगति और विकास के लिए युवा वर्ग को पहल और परिश्रम के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, यानी आगे आना होगा। विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अशिक्षा, अज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए एक संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने के प्रयत्नों को अनवरत गति देनी पड़ेगी। अब हम इस पाठ की कविता एवं उसके भावार्थ को जानेंगे। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं देश के नवयुवकों को प्रेरित करते हुए अब सोने का वक्त नहीं है। परतंत्रता रूपी रात्रि बीत चुकी है। स्वतंत्रता का नया प्रभात द्वार पर दस्तक दे रहा है। चारों ओर उजाला फैल गया है। ऐसे में प्रत्येक दिशा यह संदेश दे रही है कि अब उठो और कर्म में जुट जाओ। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह मुस्कुरा रही है। चारों ओर खुशियों की लालिमा फैल रही है। उम्मीदों के कमल खिल गए हैं। आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साजों को सजा रहे हैं। तो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। यहाँ पर अर्थ है, हवाएं जैसे शंख की मंगल ध्वनि कर रही है। अतः हे नवयुवकों, उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। यहाँ अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, उठो, अपने पसीने से सींचकर इस धरती को उपजाऊ बना दो, ताकि यह धरती सदैव हरी भरी बनी रहे। अर्थात कठोर परिश्रम कर धरती की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दो। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। तो यहाँ पर अर्थ है, तुम्हारे रास्ते में फूल आए या काटें, तुम्हें निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही धन संपत्ति के साथ साथ धूल मिट्टी से भी प्रेम करना सीखो, ताकि यह देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। तुच्छ एवं महत्वहीन वस्तुओं की भी उपेक्षा मत करो, अर्थात अमीरों एवं गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करो। कर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि श्वास रही समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। यहाँ पर अर्थ है, कवि कहते हैं कि सब लोगों को बुराइयों का त्याग कर अच्छे कार्य करना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएं, जिससे निरक्षरता का अंधकार मिटे और ज्ञान की रोशनी से हमारा देश जगमगा उठे। कोई किसी दूसरे से पर आश्रित न रहे, सभी स्वावलंबी बने। अर्थात सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और लोग प्रसन्नता के गीत गाएं। लोगों को भले बुरे का ज्ञान हो। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्म दान की। अर्थात सहानुभूति, मैत्री यानी मित्रता, सच्चाई, प्रेम और त्याग की सुगंध से मनुष्य मात्र का हृदय भर उठे। अर्थात आपसी कलह और द्वेष भाव को भूलकर प्रत्येक देशवासी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम और त्याग की भावना का परिचय दें। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। अर्थ है, कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो, कोई किसी से घृणा न करे। शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले और कोई अशिक्षित न रहे। उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। अर्थात इसका भावार्थ है, पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी रात्रि बीत चुकी है।
आज़ादी की नई सुबह नई किरणों पर का प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है। अतः हे नवयुवकों, उठो और कर्म पथ पर तत्पर हो जाओ, अर्थात आगे बढ़ो। इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, उनका शब्दार्थ यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। ठीक है। शब्दार्थ है श्वेत, श्वेत का अर्थ है पसीना। सस्य का अर्थ है धान या अन्न। उर्वरा अर्थात उपजाऊ। विस्तृत व्यापक। सुकर्म अच्छा कार्य। स्वाश्रयी का अर्थ है स्वयं पर आश्रित। सुरभि यानी होता है सुगंध। सख्य माने होता है सखा या मित्र भाव। आत्मदान माने होता है बलिदान। गेह माने होता है घर। प्रमाद माने आलस्य। महानिशा का अर्थ है गहन रात्रि, रात्रि का मध्य भाग। आशा करती हूँ सभी बच्चों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।